हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वैद्यनाथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही पावरफुल कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे आप अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके सोचने और देखने का नज़रिया बदल देगा। यह कहानी एक बहुत ही पुरानी कहानी है। एक भारतीय फुटवेयर कंपनी जो इंडिया में तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, पर अब उस कंपनी के एम्बिशंस था विदेशों में जाने का, ग्लोबल कंपनी बनने का था। यह कहानी उस कंपनी में काम कर रहे हैं दो सेल्स टीम मेंबर की है। चलिए इस कहानी के लिए इन दोनों का नाम उम्मीद और अंधेरा रख देते हैं। उम्मीद और अंधेरा दोनों को यह जॉब कैंपस सिलेक्शन से मिली थी। दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते थे, एक ही कॉलेज से पढ़े थे, एक ही शहर के रहने वाले थे। अगर फर्क था तो बस सोच का था, हर मोड़ पर एटीट्यूड का फर्क था। उम्मीद हर चीज़ को हमेशा पॉजिटिव साइड देखता था और कोशिश करता था कि हर चुनौती को हंसकर स्वीकार करे, लेकिन अंधेरा उसे कुछ भी सही नहीं लगता था। नेगेटिव हो चुका था, मन में रंजिश थी जिंदगी के खिलाफ। जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहता था, बहुत जल्दी पाना चाहता था, पर जिंदगी उसके रफ्तार से ना चली और अब उसे हर तरफ नाउम्मीदें ही नजर आती थी। निराश हो चुका था। अपनी अपनी सेल्स टेरिटरी में ये दोनों ठीक ठाक काम कर रहे थे। तभी एक दिन बॉस ने इन्हें अपने केबिन में बुलाया और बोला, तुम दोनों को जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी कंपनी इंटरनेशनल हो गई और मैं तुम दोनों को सेलेक्ट किया हूँ हमारे नए टेरिटरी में जाकर रिपोर्ट तैयार करने के लिए, वहाँ जाकर यह चेक करने के लिए कि वहाँ की मार्केट सिचुएशन क्या है। आर यू एक्साइटेड गाइज? आस्क्ड द बॉस। उम्मीद के चेहरे पर बड़ी स्माइल थी। शुक्रगुजार था वो कि उसे सेलेक्ट किया गया है इस मिशन के लिए, जबकि कंपनी में और भी मैनेजर हैं जो कि इस टेरिटरी के लिए एलिजिबल थे। वो मन में पॉजिटिव सोच रहा था कि इतने सारे मैनेजर में बॉस ने मुझे ही चुना, यार जरूर कुछ तो बात अच्छा देखा है बॉस ने मेरे लिए। दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। कंपनी अफ्रीका में ऑफिस खोल रहा है। मेरा तो बचपन से ड्रीम था अफ्रीका जाना, वहाँ की वाइल्ड लाइफ सफारी करना, घूमना। दिस इज़ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। दूसरी तरफ हमारे मित्र अंधेरे के मन में चल रहा था, ये बॉस को मेरे से पहले से रन्नस है, सब उटपटांग चीज़ों के लिए मुझे ही आगे करता है। कैसा जगह ढूंढा है यार बॉस ने कंपनी को इंटरनेशनल ले जाने के लिए। अफ्रीका, मच्छर, धूल, मिट्टी, गरीबी, और फिर मुझे ही चुना है वहाँ जाने के लिए। दोस्तों, कुछ दिन के बाद ये दोनों अपनी पैकिंग कर नाइजीरिया के लिए निकल पड़े। एक एक्साइटमेंट के साथ निकला और एक वहीं मन में रंजिश लेकर के और शिकायतें लेकर के निकला। लगभग 12 दिन बाद दोनों को एक रिपोर्ट बना करके कंपनी को टेलीग्राम करनी थी कि उनको क्या लगता है नाइजीरिया कैसा मार्केट है, कंपनी के फुटवेयर वहाँ लॉन्च किए जाए या ना किए जाए, क्या स्कोप है। इन दोनों की टेलीग्राम कुछ इस तरह थी, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अंधेरा लिखा था, दिस ट्रिप इज कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। यह ट्रिप पूरी तरह से मेरे वक्त की और कंपनी के वक्त की बर्बादी थी। कंपनी विल फेल्ड मिजरेबली इफ वी लॉन्च हियर बिकॉज नो वन वेयर शूज इन दिस कंट्री। यहाँ कोई भी जूते नहीं पहनते हैं, कंपनी की हार होगी। वहीं दूसरे तरफ जो हमारे दूसरे मित्र हैं उम्मीद, वो अपने लेटर पे इस तरह लिखा था कि What a wonderful opportunity. Company will succeed phenomenally if we launch in this country because no one wears shoes yet. हमारी कंपनी यहाँ बहुत कामयाब होगी अगर हम यहाँ हमारे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी तक यहाँ कोई जूते पहनता ही नहीं। हम पूरे मुल्क को जूते बेच सकते हैं, यहाँ कोई कंपटीटर भी नहीं है। देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल। यहाँ सिर्फ हम लोग ही सप्लायर्स रहेंगे और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगी। इन दोनों के इंडिया वापस आने पर उम्मीद को इस प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया। बड़ा प्रमोशन मिला। ये अपने जॉब से खुश था क्योंकि इसे एक नया चैलेंज मिला था, कुछ अलग करके दिखाने का। अंधेरा भाई साहब वापस अपनी उसी पुराने जॉब में, वही रूटीन में, वही सारी शिकायतों के साथ। दोस्तों, एक की जिंदगी वही अटकी की अटकी रह गई और एक की जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई। अंग्रेजी का एक शब्द ट्रांसफॉर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्रांसफॉर्म गो बियॉन्ड फ्रॉम, यानी कि इतना बड़ा बदलाव आ जाना जो कि पहले वाला रूप पहचान ही ना आना। एक की जिंदगी उसी स्थिति में वही की वहीं अटकी रही
और दूसरे की ज़िंदगी कम्प्लीटली बदल गई। एक ही परिस्थिति से दोनों गुजरे, सब कुछ बराबर था, फिर ऐसा फर्क क्यों? अंतर सिर्फ सोच का था दोस्तों। मैंने कहीं पढ़ा था कि सीढ़ियाँ तो वही होती है, लेकिन किसी के लिए ऊपर जाती है तो किसी के लिए नीचे आती है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। अब आप इस चीज़ का फर्क करें कि आप किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, उम्मीद की तरह या अंधेरी की तरह। कहीं आप भी अंधेरी की तरह रास्ते में आए अपॉर्चुनिटी को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं? अगर इंसान का माइंडसेट सही रहता है तो वो चैलेंजिंग से चैलेंजिंग सिचुएशन में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है, और यही लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। दोस्तों, अभी का जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में हो सकता है आपके लाइफ में भी बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही हो, परेशानी आ रही हो। इन परेशानियों से घबराए नहीं, परेशानी को चुनौती समझ करके उसके साथ लड़ना पड़ेगा। उस चुनौती से लड़े, डट कर मुकाबला करे, और जो व्यक्ति मुकाबला करता है वही व्यक्ति बड़ी कामयाबी को हासिल करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिला हो तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का।